पूज्य गुरुदेव को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि भक्ति की डोर बाबूजी ने क्या कहा है। बाबूजी ने कहा है कि ईश्वर साक्षात्कार के हमारे प्रयास में भी कुछ भी मिलता है वह हमारी भलाई के लिए होता है। यहाँ तक कि अगर रुकावटें आती हैं तो उन्हें दूर करने के लिए हमें मालिक का ही विचार बना रहना चाहिए। इसीलिए जब मालिक का ख्याल हमारी तरफ है फिर हमें और क्या चाहिए। हमारी प्रार्थना और ध्यान का उद्देश्य मालिक के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करना है, परंतु मालिक का ध्यान हमारी ओर केवल तब मुड़ता है जब उनकी ओर मेरी तलाश के दौरान कठिनाइयाँ और उतार चढ़ाव आते हैं। सूरदास नेत्रहीन थे। वे भगवान कृष्ण के प्रेम और स्मरण में इतने तन्मय थे कि अपनी लाठी से कुएं को पहचान नहीं पाए और उसमें गिर गए। भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से उन्हें कुएं से बाहर निकाला। कितने सौभाग्यशाली थे वे कि अपने शरीर पर भगवान कृष्ण के स्पर्श का अनुभव कर पाए। परिणाम स्वरूप कुएं में गिरने के बाद उनकी पवित्रता अनेक गुना बढ़ गई। जब तक अहम बना रहेगा, व्यक्ति प्रशंसा मिलने पर खुशी और आलोचना सुनने पर दुख का अनुभव करता है। ऐसा अहम कहाँ तक ले जाएगा नहीं बताया जा सकता। ऐसे अहम से छुटकारा पाने में सदियां लग जाती हैं। यही बात भ्रम और अहम के लिए भी सच है। दोनों ही बहुत शक्तिशाली हैं और वे अनेक योगियों के पतन का मुख्य कारण रहे हैं। ईश्वर सदा ही कृपा बनाए रखे। एक और बात मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा कि प्रसिद्धि या अपमान किसी से भी प्रभावित न हो। अपमान का प्रभाव फिर भी दूर हो जाता है, परंतु प्रभाव वास्तव में प्रसिद्धि से छुटकारा दिलाना ईश्वर के हाथों में है। ये तभी संभव है जब ईश्वर की कृपा पूरी तरह से हम पर हो। तब तक सशरीर कहते हैं कुछ तो थोड़ा अंश तो फिर भी बना रहता है। मैं अपने कमजोरी के विषय में भी लिख रहा हूँ। जब कोई मेरी प्रशंसा करता है तो मुझे प्रसन्नता होती है, हालांकि अक्सर ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, जब ऐसा होता भी है तो मुझे समझ में नहीं आता कि प्रशंसा किसकी हो रही है, अब प्रसन्न कौन हो रहा है। जब हम अपना अभ्यास शुरू करते हैं तब हम अपनी नज़र मालिक पर बनाए रखते हैं और ये संबंध शिष्य का बन जाता है। अब जब शिष्य भक्ति की डोर से खुद को इस हद तक अपने मालिक से बांध लेता है तब मालिक इस बात को जानने लगते हैं कि इन्हें कोई स्मरण कर रहा है, अर्थात वे आपकी ओर अभिमुख होना शुरू हो जाते हैं। और जब वे अपना ध्यान आपकी ओर देना शुरू कर देते हैं, वहाँ क्या रहता है? जो वहाँ था उसकी वे परवाह नहीं करते। जो उनकी असली विशेषता है, वह असली चीज़ जो उन्हें मालिक बनाती है, अब वह आपकी ओर भी आना प्रारंभ हो जाती है और आपका स्वभाव भी कुछ उनके जैसा बनना शुरू हो जाता है। आप कह सकते हैं कि उनके गुण और विशेषताएं आप में भी विकसित होने लगी हैं। स्वयं को उनके भक्त के रूप में स्थापित करके आपने उनको याद किया, इसीलिए जो भी आपका माल असबाब वह भी उन तक पहुंचना आरंभ हो जाता है। आपकी संपत्ति यानी प्रेम, श्रद्धा और भक्ति उन तक पहुंचते हैं और यह प्रक्रिया इस हद तक जरूरी रहती है कि आप स्वयं को भूलना शुरू कर देते हैं। जब ऐसी दशा आ जाती है तो आपको यह अनुभव होता है कि अब मालिक स्वयं आपके विचार में है। इसी प्रकार कई दशाओं को समझा जा सकता है, जैसे कि आंतरिकरण। ये सभी चीज़ें उन्हीं से आती हैं और प्रतीत होती हैं। इस प्रकार भक्ति का एक नया अध्याय खुल जाता है। आपने कई बार लिखा कि शरीर पिघल कर बहने लगता है। मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ जो इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण हो सकता है। जब हम प्रेम और भक्ति के साथ अभ्यास करते हैं तो अतीत के सारे विचारों का प्रभाव हट जाता है, यहाँ तक कि शरीर के पुराने परमाणु भी निकल जाते हैं। उनके स्थान पर नए परमाणु बनना शुरू हो जाते हैं और प्रेम से ईश्वर की ओर अग्रसर हो जाते हैं। उनके परमाणुओं का रूपांतरण तदनुसार होता है। सच्चा प्रेम वह है जिसमें हमें यह आभास ही नहीं होता कि हम प्रेम करते हैं। जब ऐसी दशा विकसित होने लगती है तब हम असलियत में झांकने लगते हैं। तब असली भेद आरंभ होता है और वह है हम विनम्र बन जाते हैं।
इस स्तर या इस स्तर से परे भक्तों ने कहा है कि बिना भक्ति तारो और तब तरीबो तिहारो है। हे प्रभु, यदि बिना भक्ति के आप मुझे मोक्ष देते हैं तब आप सचमुच में महान हैं। धन्यवाद।